हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको बीएससी एमएससी से रिलेटेड फिजिक्स के टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी टेट सीटेट एसटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको पेपर 2 के एसएसटी का टॉपिक मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था वो था व्हाट इज सेमीकंडक्टर। हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था कि व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड हाउ इट वर्क्स। तो अब इस पार्ट में मैं बताऊंगी कि व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये कैसे बिहेव करती है, और इसके टाइप जो होते हैं एन टाइप और पी टाइप, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर इन विच नो एनी इम्प्योरिटी इज एडेड। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर विद सुइटेबल इम्प्योरिटी एटम एडेड टू इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब कोई भी इम्प्योरिटी हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन कौन से उसके एग्जाम्पल होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, दिस इज टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसके इम्प्योरिटी क्या हो सकते हैं, इसके इम्प्योरिटी सो द इम्प्योरिटी और डोपिंग मटेरियल विल बी मे बी इधर पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मटेरियल कौन से थे, इट वॉज टेट्रावैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्प्योरिटी कौन सी होगी, इम्प्योरिटी और डोपिंग मटेरियल कौन सी होगी, इट विल बी पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 टाइप होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा इज पी टाइप। ठीक है, सेमीकंडक्टर ओके। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, फ्रेंड्स, हम इसके लिए थ्योरी देखते हैं कि इसके थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, कि ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समझने के साथ साथ आपको थ्योरी में भी लिखना जरूरी है। ठीक है, कि क्या लिखेंगे। व्हाट इज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी सच एज आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और फॉस्फोरस, तो हम जनरली कौन सा लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं एग्जाम्पल, इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले इसके डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो एन टाइप में हम एक ये आप समझ लीजिएगा, एन टाइप इज अ निगेटिव। ओके, एन फॉर निगेटिव। ठीक है, तो एन टाइप में निगेटिव होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं ये निगेटिव है, मतलब ये दे सकता है, तो इट इज कॉल्ड डोनर। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। और पेंटावैलेंट क्या कौन से होते हैं, जिसमें इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। तो जो ये है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और फॉस्फोरस, इस चारों एग्जाम्पल में जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें, व्हेन अ पेंटावैलेंट और डोनर इम्प्योरिटी इज एडेड टू सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम उसमें कोई भी पेंटावैलेंट और डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, द इम्प्योरिटी एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ द सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, दिस इज द मैंने इसमें आपको बताया था। ठीक है, हम कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, उसमें हमने ये वाले इलेक्ट्रॉन को हमने लेट करके चला है,
ठीक है। इसमें क्या है, जब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये अदर सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विथ द सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम। अगर हम जर्मेनियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये सारे में जर्मेनियम होगा, और अगर हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम किसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे, ठीक है, पेंटावेलेंट, तो ये जो होगी वो कोवेलेंट बनाएगी अपने चारों साइड, ठीक है। अगर हम इसमें पेंटावेलेंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो पेंटावेलेंट 5 होती है, ठीक है, तो ये एक इसके साथ बनाएगी, एक इसके साथ बनाए, एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और एक जो होगी वो हमारी इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो बच जाएगी, ठीक है, form covalent bond with the silicon or germanium atom. But since intrinsic semiconductor atom have only 4 electrons and 4 holes in their valence shell, one valence shell electron is produced for each impurity atom added, ठीक है, जिसमें क्या होगी, ईच इलेक्ट्रॉन सो प्रोड्यूस एंटर्स द कंडक्शन बैंड ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें ये बताया है कि जब हम 4 बॉन्ड हम बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जब हम बनाते हैं चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो भी हमारे पास क्या होता है, पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारा एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाता है, ठीक है। द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड द डोनर टाइप इम्प्योरिटी, ठीक है। इसमें भी देखिए, जब ये हमारा पेंटावेलेंट है तो 4 बॉन्ड बनाएगी इधर, ठीक है, और एक जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा बच जाता है, ठीक है। अब हम आगे क्या देखते हैं, थ्योरी में क्या लिखेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच ऑफ ओनली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए जब हम उसको डिटैच करने के लिए जो भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, 0.05 इलेक्ट्रॉन्स, और जो हम जर्मेनियम के लिए करते हैं तो वो क्या होती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This energy is so small that at room temperature all such electrons becomes free, ठीक है। ये एनर्जी इतनी कम होती है कि जब रूम टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। Thus at room temperature each impurity atom donates as 1 electron to the कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डोनेट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, टू द कंडक्शन बैंड। दिस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा 5th इलेक्ट्रॉन बच गया था उसको हम क्या कहते हैं, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप डायग्राम इज शोन एज बिलो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप नोट्स का ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी को लिखना। दिस इज फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। नाउ दिस साइड, ओके। तो उससे पहले मैं बताती हूँ कि सम पॉइंट्स अबाउट एन टाइप देयर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम याद करेंगे कि एन टाइप, एन है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव। याद करने के लिए निगेटिव चार्ज होंगे इसमें। क्यों निगेटिव चार्ज होंगे, मतलब ये देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसको डोनर बोलेंगे, ओके। और हम क्या कह सकते हैं, ये एन है तो आप याद रखिएगा, एक हम पेंटावेलेंट ऐड करेंगे और एक ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे। 2 टाइप है ना, एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो पी टाइप में हम कौन सा ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे, और एन टाइप में हम कौन सा ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी विल बी एडेड, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, पेंटावेलेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो दिस इज द सम पॉइंट विच विल बी इन रिमेम्बरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो आप लिख सकते हैं थ्योरी। अब हम क्या करेंगे, इसके कंडक्शन बैंड को हम देखेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाउ इट वर्क्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। जैसे एक सिस्टम ले लिया हमने, ठीक है। इसमें जब हम पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो हम जब पेंटावेलेंट इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल्स होते हैं, ठीक है। जब हम पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो ये चारों कंपोनेंट जो होगी, इसकी चारों कंपोनेंट वो क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो एक कोवेलेंट इधर बनाएगी, एक कोवेलेंट इधर बनाएगी, एक कोवेलेंट इधर बनाएगी और एक कोवेलेंट इधर बनाएगी, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए इसके, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन्स इसके बच गए हैं, ठीक है। ये जो होगा
ये क्या होगा, इसको हम डोनेटेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, आपने थ्योरी में अच्छे से देखा है। ठीक है, अब हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। ठीक है, दिस इज द एनर्जी डायग्राम। ठीक है, इस साइड क्या है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है हमारा। ओके, और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड हमारा ऊपर होता है और वैलेंस बैंड में हमारी एक साइड स्टार्टिंग में हमारी इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, और जब ये एक्साइट होकर के चली जाएगी तो क्या होगी, कंडक्शन बैंड में जाती है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो कंडक्ट कर सकती है। व्हेन डोनर इम्प्योरिटी आर एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, allowable energy levels are introduced at a very small distance between the conduction band। जब हम impurity ऐड करते हैं तो जो भी एनर्जी लेवल कहाँ बनेगी, एनर्जी लेवल विल बी हियर। ठीक है, एनर्जी लेवल जो होगी वो कंडक्शन बैंड के पास बनेगी। ठीक है, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिलो द कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द न्यू डिस्क्रीट अलाउएबल एनर्जी लेवल इज ओनली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिलिकॉन के केस में ये कितनी डिस्टेंस होगी इसके बीच में, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन केस ऑफ जर्मेनियम इट विल बी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जर्मेनियम। बिलो द कंडक्शन बैंड, okay, and therefore at room temperature almost all of the fifth electron of the donor impurity are raised into the conduction band and the conductivity of the material increases। ठीक है, इसमें क्या हम देखते हैं कि इसकी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो एक्साइट होकर के कहाँ चली, जो हम जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वो इम्प्योरिटी वाले लेवल आ जाते हैं, तो यहाँ पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कम डिस्टेंस हो गया, जो कि पहले इतना था। ठीक है, अब इतना बचा है। ठीक है, तो ये आसानी से एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में चली जाती है, जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि कंडक्टिविटी के लिए क्या जरूरी था, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का जाना एक्साइट होकर के जरूरी था। ठीक है, जो कि यहाँ पर कंडक्शन बैंड को जब हमने इम्प्योरिटी ऐड किया तो कंडक्शन बैंड के पास ये क्या हो गई, एक नई बैंड आ गई। ठीक है, अलाउएबल एनर्जी लेवल आर इंट्रोड्यूस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब हम ये लेट करके चलेंगे, ये कौन सा है, ये डोनर एनर्जी लेवल है। ठीक है, दिस इज डोनर एनर्जी लेवल। तो अब हम क्या करेंगे, वैलेंस बैंड को से जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ आएगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अब हम देखेंगे इसकी कंडक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है, नाउ when an electric field is applied, the excess electrons donated by impurity atoms move towards the positive terminal of the battery. This type of conductivity is called the negative or n-type conductivity because the current flow through the crystal due to free electrons। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कंडक्टिविटी जो होगी क्या होगी, इसकी इम्प्योरिटी जब हम एडिट करेंगे तो वो एटम किधर मूव करेगी, इट इज मूव्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड निगेटिव और एन टाइप कंडक्टिविटी। ठीक है, इसमें हमें ये वाले डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, इसमें ये एरो शो नहीं करना है, ये मैं बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर किया है कि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करते हैं। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, यहाँ पर हमने डॉपिंग किया है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने एन टाइप तक यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप के लिए जैसा कि निगेटिव एन टाइप के लिए क्या था, वो निगेटिव चार्ज था इसमें, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या था, वो डोनर एटम था, ये एक्सेप्टर एटम है। और इसमें हम क्या करेंगे, ट्राईवैलेंट एटम जो होगा वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट थ्योरी ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज सच एज बोरोन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप में हम कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे।
ओके, ठीक है। और उसमें ट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? बोरोन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। इन चारों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ड्यूरिंग द क्रिस्टल ग्रोथ, द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज कॉल्ड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्या होते हैं? ड्यूरिंग द क्रिस्टल ग्रोथ द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज कॉल्ड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, जब इसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं फिर उसके बाद क्या हो जाता है? ये पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। व्हेन अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहाँ पर मैं सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले रही हूँ स्टार्टिंग से, तो उसी का लूंगी एग्जाम्पल। These impurity atom form covalent bonds with four intrinsic semiconductor, but one bond is left incomplete, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताई थी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको हम एक लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं इस एटम का मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल, इसका नहीं, मैं दूसरा बना लेती हूँ। मैं इसका एक यहाँ पर बना लेते हैं, ओके। दिस इज सिलिकॉन, ठीक है। अब मैं इस एटम को लेट करके चल रही हूँ, ठीक है। जब मैंने ट्राइवेलेंट इसमें ऐड किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं लेट करके चल रही हूँ, ठीक है। जब इसमें मैं ट्राइवेलेंट ऐड करूंगी तो ये कोवेलेंट बनाएंगे, ठीक है। एक इसके साथ कोवेलेंट बनाएंगे, एक इसके साथ बनाएंगे, एक इसके साथ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ तीनों इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। अब इसके साथ यहाँ पर क्या होगा? एक होल बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, व्हेन अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू सिलिकॉन, दिस इम्प्योरिटी एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ 4 intrinsic semiconductor, but one bond is left incomplete and gives rise to a hole as shown in figure, ठीक है। इस फिगर में क्या होगा? यहाँ पर जो होगा वो होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं बना सकती, ठीक है। मेक अवेलेबल पॉजिटिव कैरियर्स, ठीक है, एज सोन इन फिगर। सच इम्प्योरिटी मेक अवेलेबल पॉजिटिव कैरियर्स, ठीक है। जो एन टाइप में क्या हो रहा था, वो निगेटिव कैरियर्स को क्रिएट कर रही थी, बट इसमें पी टाइप में क्या होगी? पॉजिटिव कैरियर्स बनाएगी, बिकॉज दे क्रिएट होल्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर खाली जगह होती है, वहां पर हमेशा लेट करते हैं कि वो होल्स जो है वो भर सकती है, ठीक है, वो क्रिएट कर सकती है, क्रिएट होल्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। These impurity are called acceptor और p type impurity, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों कहते हैं? एग्जाम में भी ये 2 या 4 मार्क्स में पूछ सकता है। वाई पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सेप्टर, ठीक है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि 4th इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एज अ होल क्रिएट हो जाता है, जो कि एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को। इसके लिए हम उसको क्या कह सकते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं। और एन टाइप को हम डोनर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, क्योंकि हम उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है। वो जो होता है वो किसी भी होल्स को वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसलिए उसको हम डोनर एटम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं कि क्या इसमें लिख सकते हैं। इसमें जैसा कि ये डायग्राम है, मैंने पहले ही बता दिया कि इसको हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक हमारा होल क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्सेप्टर कर सकते हैं। व्हेन एक्सेप्टर और पी टाइप इम्प्योरिटी आर एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दे प्रोड्यूस एन अलाउेबल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। अब हम यहाँ पर कौन सा बात कर रहे हैं? हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे हैं, कि जो भी उसका एनर्जी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे पी टाइप का, ओके। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? हम पी टाइप, हम एनर्जी डायग्राम की बात कर रहे हैं। व्हेन एक्सेप्टर और पी टाइप इम्प्योरिटी आर एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दे प्रोड्यूस एन अलाउेबल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विथ विच इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में हमारा क्या हो रहा था? इम्प्योरिटी डायग्राम कहाँ बन रही थी? ये यहाँ पर बन रही थी, ठीक है। जबकि वैलेंस जब पी टाइप में क्या होती है, जो हमारे इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर बनती है, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ठीक है। एंड ऑक्यूपाई आर क्रिएटेड
just above the valence band. Since a very small amount of energy 0.08 volt in silicon and 0.01 electron volt in germanium is required for the electron to leave the valence band and occupy the accepted energy levels, holes are created in the valence band by these electrons. The holes so created constitute the larger number of carriers in the semiconductor. Okay, ठीक है. इसमें क्या हमने बताया कि एक कोई भी हमने एनर्जी लेवल बनाया, एनर्जी डायग्राम बनाया. ओके, ये यहाँ पर हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है. दिस इज कंडक्शन बैंड. ठीक है. तो जब कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है, कंडक्टिविटी हम कब कह सकते हैं सेमीकंडक्टर में, जब वैलेंस बैंड जो होगा वो इजीली कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी जो होगी वो इजीली हो जाएगी. तो यहाँ पर हमारी कंडक्टिविटी नहीं हो रही थी क्योंकि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, उसका एनर्जी गैप जो होता है ईजी जो होता है वो बहुत हाई था. तो जब हमने इम्प्योरिटी ऐड किया तो ये होल्स जो होता है वो अबव द वैलेंस बैंड चला गया, जिसकी वजह से होल्स हमारा यहाँ आ गया. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स इज हियर. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जंप करती, अब यहाँ से जब जंप करेगी तो इजीली जंप कर जाएगी कंडक्शन बैंड में, जिससे जो होगी कंडक्टिविटी जो होगी उसको इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी डायग्राम. ठीक है, एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल इज हियर. ठीक है, 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम. इधर क्या है, इधर क्या होगा हमारा एनर्जी लेवल इन ईवी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा. अब हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव में, पी टाइप कंडक्टिविटी को कैसे, इस पॉइंट को हम लिखेंगे तो हमें मे भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं. तो हम लिखते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक एक्सिस होल्स डोनेटेड बाय इम्प्योरिटी एटम मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड पी टाइप कंडक्टिविटी बिकॉज द करंट फ्लोज थ्रू द क्रिस्टल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर डॉपिंग किया और दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. इस टॉपिक में हमने किया सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, इसके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था, और इस वीडियो में, इस पार्ट में मैंने डिस्कस किया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके एन टाइप और पी टाइप के बारे में. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए. अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा. और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी. थैंक यू सो मच.